हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सन सिविल लर्निंग पॉइंट। टूडेंस हम बात करेंगे सीडीपी के अंतर्गत। तो बाल्यावस्था में शारीरिक विकास की क्या क्या बातें महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम्स के टाइम में कौन से सेशन से किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, तो बात करेंगे। अगर आप टेट, सीटेट या स्टेट या फिर किसी भी स्टेट लेवल के टीचर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है सेशन। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। तो 6 से 9 वर्ष की अवस्था में जो शारीरिक विकास होता है वो तीव्र गति से होता है। तो बाल्यावस्था की एज हम संपूर्ण एज मानेंगे 6 से 12 वर्ष मनोवैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया है। तो प्री हम बाल्यावस्था की बात करेंगे तो 6 से 9 वर्ष की अवस्था में जो शारीरिक विकास होता है बालक का वो बहुत तीव्र गति से होता है, बहुत तेज गति से होता है। और उसके बाद जब उत्तरा बाल्यावस्था की एज आती है 9 से 12 वर्ष, तो उसमें कुछ मंद पड़ जाती है शारीरिक विकास की गति। लेकिन एक बात इसमें इम्पॉर्टेंट है कि लेकिन इस समय शरीर का जो विकास होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है उत्तरा बाल्यावस्था में। कुछ नोट पॉइंट है, यही कारण है कि 9 से 12 वर्ष की अवधि में जो इसको परिपाक काल कहते हैं। जो शरीर का विकास होता है वो स्ट्रांग होता है, इसलिए इस अवधि वर्ष को 9 से 12 वर्ष की अवधि को परिपाक काल कहते हैं। तो इसमें देखेंगे कि लंबाई में कितनी वृद्धि होती है और किस तरह से लंबाई होती है। तो बाल्यावस्था में शरीर की जो लंबाई होती है प्रत्येक वर्ष 5 से 7 सेंटीमीटर की गति से बढ़ती है और इस प्रकार संपूर्ण बाल्यकाल में 30 से 42 सेंटीमीटर औसत लंबाई में वृद्धि होती है। तो बाल्यावस्था में बालक की जो शरीर की लंबाई होती है प्रत्येक वर्ष 5 से 7 सेंटीमीटर की लंबाई गति में वृद्धि होती है और संपूर्ण बाल्यावस्था की बात करेंगे तो उसमें 30 से 42 सेंटीमीटर औसत लंबाई में वृद्धि हो जाती है 6 से 12 वर्ष में। नेक्स्ट है मस्तिष्क का विकास। तो मस्तिष्क का विकास बाल्यावस्था के अंत तक सिर का जो आकार होता है प्रौढ़ावस्था के सिर के आकार का लगभग 95% हो जाता है। जब प्रौढ़ावस्था की एज होती है तो उसमें बाल्यावस्था का जो सिर का आकार होता है उसके 95% तक का विकास हो जाता है। नेक्स्ट है अस्थियों की संख्या देखेंगे। तो बाल्यावस्था में अस्थियों की जो संख्या होती है 270 से बढ़कर 350 हो जाती है। इसका रीज़न है क्योंकि मांसपेशियां जो होती हैं हड्डी का रूप धारण कर लेती हैं। तो पहले मांसपेशियां जो होती हैं वो हड्डी का रूप धारण नहीं किए रहती हैं, इसका काउंटिंग नहीं होता है। लेकिन जब मांसपेशियां हड्डी का रूप धारण कर लेती हैं तो वो बढ़कर 350 हो जाती हैं बाल्यावस्था में 12 वर्ष तक की आयु में। नेक्स्ट है दांत। तो दांतों की संख्या देखेंगे तो बाल्यावस्था में जो स्थायी दांत होते हैं 27 से 28 निकल आते हैं तो बाल्यावस्था के अंदर। तो इस सेशन के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है बाल्यावस्था से, तो चलिए समझते हैं। तो पहला है संग्रह करने की जो प्रवृत्ति है किस अवस्था में पाई जाती हैं। तो पिछला वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिए, सब समझ में आ जाएंगे। तो इसमें हमने बात किया हुआ है कि संग्रह करने की प्रवृत्ति बाल्यावस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट है वस्तुओं के संबंध को जानने की प्रयास जो होती है किस अवस्था में, तो बाल्यावस्था में होती है। नेक्स्ट है प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की आयु भी बाल्यावस्था की आयु मानी जाती है। कौन सी अवस्था में कब और क्यों का सवाल करता है। तो कौन सी अवस्था में बालक कब और क्यों का सवाल करता है, तो बाल्यावस्था के अंतर्गत कब और क्यों का सवाल करता है, वो उसमें जिज्ञासु प्रवृत्ति का पाया जाता बालक होता है। नेक्स्ट है पूर्ण विकसित मस्तिष्क का कितना प्रतिशत बाल्यावस्था में तैयार हो जाता है। तो 95% बाल्यावस्था में तैयार हो जाता है प्रौढ़ावस्था के आकार का। नेक्स्ट है बाल्यावस्था में प्रत्येक वर्ष शरीर की जो लंबाई होती है लगभग कितनी वृद्धि होती है उसमें, तो 5 से 7 सेंटीमीटर बाल्यावस्था में प्रत्येक वर्ष शरीर की जो लंबाई में वृद्धि होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया है जाके सब्सक्राइब कर ले ताकि नोटिफिकेशन से आप अपडेट रहे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।